नमस्कार, मैं हूं अनुराग मुस्कान और स्वागत है आपका आप ही के पसंदीदा शो भारत की बात में। आजाद हिंदुस्तान के 70 सालों के इतिहास में पहली बार पेट्रोल का आंकड़ा 100 को छू जाए तो भला इससे बड़ी भारत की बात और क्या हो सकती है? कोई हो सकती है क्या? क्रूड ऑयल जो था वो एक जमाने में $132 प्रति बैरल तक गया था। आज कितना है? आज $61 प्रति बैरल है। कितना कम हो गया है। लेकिन बावजूद इसके केंद्र और राज्य की टैक्स वाली मेहरबानी से कीमतों की पिच पर पेट्रोल ने लगा दिया है शतक। तो हम क्या करेंगे? हम एक मैदान के साथ आपके बीच आए हैं। ये रहा वो मैदान। जी हां, हमें आना पड़ा इस मैदान के साथ एक आम आदमी को बड़े भारी मन से बताने के लिए कि आपकी जेब को पेट्रोल बड़ी तेजी के साथ पी रहा है। अब राज्यवार गेंदें आएंगी और आपको दाम बताएंगी किस तरीके से पेट्रोल के दामों में शॉट्स लग रहे हैं। पहली गेंद दिल्ली के नाम है, जहां 1 लीटर पेट्रोल की कीमत आज 89 रुपए 54 पैसे हो गई है। जी हां, अब आएगी दूसरी गेंद और दूसरी गेंद बताएगी जयपुर का हाल, जहां 1 लीटर पेट्रोल 95 रुपए 99 पैसे का है। तीसरी गेंद मुंबई से आ रही है, मुंबई के पवेलियन एंड से 96 रुपए लीटर यहां पेट्रोल। जी हां, चौथी गेंद भोपाल से, भोपाल में 97 रुपए 52 पैसे। पांचवी गेंद कहां से आएगी? महाराष्ट्र के परभणी से आएगी, जहां कीमत 98 रुपए 10 पैसे है। ओवर की छठी गेंद यानी आखिरी गेंद राजस्थान के श्री गंगानगर से, जहां पेट्रोल पहली बार शतकवीर हो गया, 100 रुपए 7 पैसा। जी हां, और ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कोई इस बढ़ती कीमत को रोक नहीं रहा? चलिए जरा इसे भी देख लेते हैं। सरकारी से देख के साइकिल लेने वाला हूँ जी मैं तो। अगर अब ऐसे ही बढ़ता रहेगा तो इसे कौन चला रहा है? सरकार थोड़ा भूखा मर रही है, अपन साधारण इंसान मिडिल क्लास वाले भूखे मर रहे हैं। इस एनडीए भाजपा सरकार ने इस मुल्क का पूरी तरह से दिवालिया निकाल दिया। डीजल पेट्रोल हमारे देश में नहीं होता है, ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में अप डाउन आता है, उससे उसका असर उसकी प्राइस पे पड़ता है कि ये अपने हाथ में नहीं है, कि ये अपने हाथ में नहीं है। कीमतें कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं है। मध्य प्रदेश के मंत्री जी को फिर से सुन लीजिए, वरना कहेंगे सुन नहीं पाए। डीजल पेट्रोल हमारे देश में नहीं होता है, ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में अप डाउन आता है, उससे उसका असर उसकी प्राइस पे पड़ता है कि ये अपने हाथ में नहीं है, कि ये अपने हाथ में नहीं है। समझे कुछ? शिवराज सरकार में मंत्री कह रहे हैं पेट्रोल डीजल का दाम रोकना ना उनके हाथ में है ना उनकी सरकार के हाथ में। और बताइए भला, महंगाई की मार झेलती असहाय जनता तो बहुत देखी होगी, लेकिन इतनी असहाय सरकार देखी है कहीं? इतनी लाचार सरकार देखी है कहीं? ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में अप डाउन आता है, उससे उसका असर उसकी प्राइस पे पड़ता है कि ये अपने हाथ में नहीं है, कि ये अपने हाथ में नहीं है। मतलब मंत्री जी की माने तो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के अत्याचार से सरकार इतनी ज्यादा लाचार है कि वो चाहकर भी पेट्रोल पंप की पाइप के फंदे में लिपटी जनता को उससे निकाल नहीं पा रहे। 2019 में 75 रुपए लीटर तेल था, तब इन्होंने 23 अक्टूबर को पंप बंद कर दिया था। आज क्यों बंद नहीं कर रहे? आज तो 90 पहुंच रहा है, तब वो कहाँ है जनता? बहुत परेशान है पेट्रोल से, खाद्य सामग्री जो भी खाने पीने वाली है। ऐसे लोग हैं लाखों की संख्या में जो रात को खाना नहीं खा रहे। डेली पेट्रोल बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि सरकार के पास पैसा नहीं है, सीधे लूट कर रही है। जनता रोती रह गई, अपनी फटी जेब दिखाती रह गई, यहाँ तक कि हालात ने उससे ये नारा तक लगवा लिया कि ये कमाई है कुर्बान, पेट्रोल डीजल तेरे नाम। सवार कस्टमर पैसे नहीं दे रहे हैं। सवेरे से अभी 20 रुपये की बोई नहीं किया हो, 7 बजे से निकला हो। पेट्रोल में 100 रुपये मांगे रेलवे स्टेशन के तो 50 और 60 रुपये दे बोलते हैं, और पेट्रोल इतना महंगा हो गया तो जीना दुश्वार हो गया। तेल निकालती महंगाई पर जनता की इस गुहार के बाद भी
पहले केंद्रीय पेट्रोल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि दाम तो अंतर्राष्ट्रीय कीमतों की वजह से बढ़ रहे हैं, और अब मध्य प्रदेश के मंत्री भूपेंद्र सिंह ने यह कह दिया कि पेट्रोल डीजल का दाम कम करना उनकी सरकार के हाथ में नहीं है। ये अपने हाथ में नहीं है, ये अपने हाथ में नहीं है। मतलब आज बीजेपी शासित मध्य प्रदेश के मंत्री ये कह रहे हैं, केंद्र के मंत्री पहले कह चुके हैं, और कल कांग्रेस शासित राजस्थान के मंत्री भी यही कह देंगे कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है और जनता चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगी। सिर्फ 1 लीटर पेट्रोल के लिए 100 रुपए की कीमत अदा करेगी, जैसे राजस्थान के धौलपुर में करने लग गई है। तो क्या ऐसे में 100 रुपए की ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाली कीमत को जनता यूं ही ताकती रह जाए, यूं ही 100 रुपए की कीमत को अपनी नियति मान ले, और ये मान ले कि मध्य प्रदेश के मंत्री भूपेंद्र सिंह जो कह रहे थे उनके मुंह से जो निकला वही सदाकत है, वही सच्चाई है? क्या जनता ये मान ले कि पेट्रोल डीजल का दाम दिन पर दिन बढ़ता जाएगा और सरकारें कुछ नहीं कर पाएंगी, हाथ पर हाथ धरे रह जाएंगी? तो जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार भले ही अब तेल के दाम को रेगुलेट नहीं कर रही, मगर टैक्स रेगुलेशन तो पूरी तरह सरकार के हाथों में है, और वो जब चाहे तब पेट्रोल डीजल के दाम टैक्स घटाकर कम कर सकती है। मगर सरकार तो ठहरे सरकार, फिलहाल दोनों हाथों से बटोर रहे हैं। जो जहाँ खर्चा 10,000 में चल जाता था तो 12-13 हज़ार में करना पड़ेगा। इतना महंगा पेट्रोल 100 रुपए के आसपास जा रहा है सर, क्या तो कमाएगा और क्या खाएगा और क्या लगाएगा? सर तो इतना पड़ रहा है कि पहले मैं 7 लीटर भराता था 500 में, आज 6 लीटर ही पेट्रोल आया है। ऐसा रहा तो कुछ दिन मुझे भी CNG लगवानी पड़ जाएगी अपनी पेट्रोल गाड़ी में, तो ऐसा आम आदमी की जेब पर तो बहुत असर पड़ेगा। मुझे भी लग रहा है गाड़ी बेच के स्कूटी पे ही आना पड़ेगा वापस। ज़्यादा असर पड़ रहा है भाई साहब, बहुत भारी पड़ता है तेल पेट्रोल डलवाना, इतना महंगा हो गया। एक तो कामकाज इतने मंदे, ऊपर से पेट्रोल का इतने बढ़ते दाम। और आम जनता की इस लाचारी को देखते हुए चलिए आज कुछ ऐसे आंकड़े बताते हैं जो आपके दिमाग को चकरा देगा। राजधानी दिल्ली को ही केंद्र बिंदु मान लीजिए और तेल के सरकारी कमाई के खेल को समझते चलिए। समझ आएगा कि आपके घर में आई महंगाई असल में कहां से आई है। एक्चुअल में आप ढुलाई भाड़े के साथ दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 36 रुपए में ही खरीद लेते हैं। आप कहेंगे वो कैसे? तो दरअसल पेट्रोल का बेस प्राइस 31 रुपए 82 पैसे है। 1 लीटर पेट्रोल का ढुलाई भाड़ा 28 पैसे, डीलर का कमीशन जोड़ दीजिए 3 रुपए 68 पैसे, और इसके बाद कुल पेट्रोल हो जाता है डीलर के पास 35 रुपए 78 पैसे में, यानी करीब 36 रुपए। लेकिन इसके बाद आती है केंद्र की एक्साइज ड्यूटी जो 32 रुपए 90 पैसे है, और फिर इन सबको मिलाकर दिल्ली सरकार इस पर वैट लगाती है 30%, जो 20 रुपए 61 पैसे होता है। और जब ये सब मिल जाता है तब आपको 1 लीटर पेट्रोल आज की तारीख में 89 रुपए 29 पैसे का मिलता है। यानी आज की तारीख में आम आदमी तो 35 रुपए 78 पैसे में ही 1 लीटर पेट्रोल खरीद ले रहा है, मगर उसे 1 लीटर पेट्रोल के लिए 53 रुपए 51 पैसे शुद्ध मुनाफे के रूप में केंद्र और राज्य सरकार को टैक्स देना पड़ रहा है। यानी ये तो वही हाल हो गया कि जितने की मुर्गी नहीं है उतने का मसाला है, और राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल पर आम आदमी 150%, फिर से पढ़िए 150% टैक्स केंद्र और राज्य दोनों को मिलाकर दे रहा है। और उस टैक्स को देने के बाद जब उसका तेल निकल जाता है तो फिर उसकी व्यथा कैमरे पर भी सामने आ ही जाती है। अभी इसमें दिक्कत किसी को हो रहा है जो नॉर्मल जनरल इंसान है। कोई बाइक ले, किसी के पास बाइक है, किसी के पास कार है, मैक्सिमम फैमिली वाले का लोग अपना पेट्रोल कार यूज करते हैं। अभी डीजल का प्राइस भी पेट्रोल से बराबर हो गया है, और इसके साथ अभी कोई जो जा रहा है घर में किसी का गाड़ी है, ये अभी जो नॉर्मल इंसान है जिसका 10-12 हज़ार का पगार है वो ऑफिस जाएगा, ट्रैवल करेगा, कैसे करेगा सर्वाइव? 1 लीटर की तेल में अभी 90.24 है आज के प्राइस पे। वही दिक्कत है। अभी सफर कौन होगा? जनरल इंसान। महंगाई लगातार बढ़ रही है, बच्चों को पढ़ाई में भी पैसा देना ही पड़ता ना पेट्रोल भरने के लिए, उस पर आपको परेशानी हो रही है। हमारी इनकम तो कम है, हाँ इनकम कम है, लेकिन पेट्रोल बढ़ते जा रहा, महंगाई भी बढ़ती जा रही, क्या करेंगे इसके लिए अपन? पेट्रोल की महंगाई तो प्रत्यक्ष है, मगर डीजल की महंगाई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों है, क्योंकि डीजल के जरिए ट्रकों से माल ढुलाई होती है। इसलिए राशन से लेकर सब्जी तक सबके मार्केट डीजल की महंगाई कंट्रोल करती है। तो ऐसे में चलिए डीजल का भी हाल देख लीजिए, दिमाग की बत्ती खोलते चलिए। देखना जरूरी है, क्योंकि कम से कम जानकारी आपको होनी चाहिए कि आखिर आपका पैसा जा कहां रहा है। तो फिर दिल्ली को फिर से केंद्र बिंदु में रखते हैं और जानते हैं डीजल पे कितना टैक्स दे रहे हैं। 1 लीटर डीजल का बेस प्राइस 33 रुपए 46 पैसे है, ढुलाई भाड़ा 25 पैसे,
डीलर कमीशन 2 रुपए 51 पैसे, यानी कुल मिलाकर डीलर के पास 1 लीटर डीजल 36 रुपए 22 पैसे में उपलब्ध रहता है। लेकिन फिर इसके बाद आती है केंद्र सरकार की अब तक की सर्वाधिक एक्साइज ड्यूटी, जो 31 रुपए 80 पैसे है, और फिर इन सबको जोड़कर लगता है वैट राज्य का, जो 11 रुपए 68 पैसे है, और फिर आपको 1 लीटर डीजल मिलता है 79 रुपए 70 पैसे, यानी 80 रुपए के करीब। मतलब कायदे से देखा जाए तो एक आम आदमी 1 लीटर डीजल करीब 36 रुपए में खरीद लेता है। लेकिन डीलर कमीशन के साथ 36 रुपए के डीजल के बदले में केंद्र और राज्य सरकार को जनता को 43 रुपए शुद्ध टैक्स देना पड़ रहा है। मतलब यहाँ भी राजधानी दिल्ली का आम आदमी 1 लीटर डीजल पर 120% टैक्स दे रहा है। यानी डीजल पर भी मसाला और मुर्गी वाला मामला ही फिट बैठता है, जितने की मुर्गी नहीं उतने का मसाला है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति के कारण डॉलर की तुलना में इंडियन करेंसी की थोड़ा घटने के कारण तेल की दामों में थोड़ा उछाल आई है। भारत सरकार इसको ध्यान में रखी है, संज्ञान में रखी है। सारा विषय में कुछ ना कुछ रास्ता निकाला जाएगा। बात 2018 की है, जब पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने तेल के लिए कुछ करने की बात कही थी, मगर उस बात को बीते 3 साल हो गए और बात ठोस ना थी। इसलिए द्रव्य तेल के रास्ते हवा होकर गैस की अवस्था को प्राप्त कर गई, और इसीलिए पेट्रोल डीजल के दाम तब से जमीन से आसमान पर पहुंच गए। और इसकी सबसे बड़ी वजह केंद्र और राज्य सरकारों का टैक्स है। क्योंकि सोचिए जरा, 5 स्टार होटल पर 28% टैक्स हमारी देश की सरकार जीएसटी के रूप में लगाती है, तो पेट्रोल पर हमें 150 रुपए टैक्स क्यों देना पड़ रहा है? मोबाइल खरीदने के लिए आम जनता 18% जीएसटी टैक्स देती है, तो डीजल पर 120% टैक्स क्यों लगाया जा रहा है, जो हर रोज की जरूरत है? फ्रिज खरीदने के लिए 28% टैक्स देना होता है, लेकिन इस देश का टैक्स नियम तो देखिए, पेट्रोल के लिए जनता को 150% टैक्स क्यों देना पड़ रहा है? एसी जैसी महंगी चीज खरीदने के लिए जनता को 28% टैक्स देना पड़ता है, तो आम आदमी की जरूरत वाली चीज डीजल 120% टैक्स में क्यों मिलती है? घड़ी पर 18%, साबुन पर 18% टैक्स, तो आम आदमी के बाइक के पेट्रोल पर 150% टैक्स क्यों लगाया जा रहा है? खाने के तेल पर 5% टैक्स देना पड़ता है, तो गाड़ी चलाने के लिए डीजल पर 120% टैक्स इस देश की जनता को क्यों देना पड़ रहा है? यहाँ तक कि लग्जरी कार जिसे बड़े बड़े लोग लेते हैं, उस पर कुल टैक्स 65% लगता है, लेकिन पेट्रोल पर 150% और डीजल पर 120% टैक्स हमारी राज्य और केंद्र की सरकारें हमसे वसूल रहा है। और कोई बता सकता है कि इस तरह की अंधेर हिंदुस्तान में क्यों चल रही है? महंगी महंगी चीजों पर कम टैक्स और पेट्रोल और डीजल जो रोज की जरूरत की चीज है उस पर 150%, 120% टैक्स। ये कहाँ का न्याय है? इतना ज्यादा टैक्स पेट्रोल डीजल के रास्ते आम आदमी की जेब को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। आखिर क्यों केंद्र और राज्य सरकारें विमर्श कर पेट्रोल डीजल को जीएसटी में क्यों नहीं लाती? क्यों नहीं हमेशा इस महंगाई से जनता को राहत दिलाती? आर्थिक स्थिति जो है ना काफ़ी ज़्यादा खराब है पेट्रोल के दाम बढ़ने के कारण। लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, इस वजह से आम जनता को काफ़ी परेशानी हो रखी है। अभी तो यही है कि जो प्राइस बढ़ रहा है इंटरनेशनल वो बढ़ेगा, बट जो गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है वो तो करे, चाहे एक्साइज हो या वैट हो, वो दोनों तो गवर्नमेंट के हाथ में है। जनता की इस परेशानी के बीच एक बात जान लीजिए कि मोदी सरकार पेट्रोल डीजल पर बेतहाशा टैक्स लगाए बैठी है। कोरोना काल में जब सब कुछ बंद था तो 6 मई 2020 को केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 10 रुपए और डीजल पर 13 रुपए एक साथ एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। और तब बात यही हुई थी कि अभी सब कुछ बंद है, सरकार की कमाई का यही एकमात्र जरिया है। लेकिन अब जब सब कुछ खुल गया है तो फिर मोदी सरकार वो एक्साइज ड्यूटी वापस क्यों नहीं ले रही? हम यह मांग करते हैं कि ये जो मोदी टैक्स है, जो एक्साइज ड्यूटी आपने बढ़ाई है पिछले 6 साल 8 महीने में, कम से कम आप उसको वापस कर दीजिए। और ऐसा नहीं है कि केंद्र का विरोध करने वाले विपक्षी दल किसी दूध के धुले हैं, क्योंकि उनकी राज्य सरकारें हो या फिर बीजेपी की राज्य सरकारें हो, दोनों राज्य सरकारें कंबल ओढ़कर पेट्रोल डीजल के नाम पर घी पी रहे हैं। कोरोना काल में राज्य सरकारों ने भी अपना वैट केंद्र की तरह खूब बढ़ाया। राजस्थान में पेट्रोल पर 8% और डीजल पर 6% वैट बढ़ा दिया गया। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार ने पेट्रोल पर 3% और डीजल पर 13% वैट बढ़ाया। यूपी में वैट के नाम पर पेट्रोल पर 2 रुपए और डीजल पर 1 रुपए बढ़ा दिया गया। मध्य प्रदेश में तो शिवराज सरकार ने 4.5 रुपए पेट्रोल पर और 3 रुपए डीजल पर एक्स्ट्रा वैट लगा दिया था। और ये सब कमाई के नाम पर तब किया गया जब कोरोना काल में सब कुछ बंद था।
मगर अब कमाई बढ़ गई, सब कुछ खुल गया, तब भी राज्य सरकारें वैट नहीं घटा रही और जनता का खून चूस रही हैं, क्योंकि तेल का दाम बढ़ने पर टैक्स की लेयरिंग का असली फायदा राज्य सरकारें ही उठा रही हैं। क्योंकि ये बात भले सच है कि एक्साइज ड्यूटी आजादी के बाद आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा है, मगर फिर भी वो फिक्स है। लेकिन राज्य सरकारों का प्रतिशत में वैट बेस प्राइस के साथ बढ़ता रहता है और कमाई भी बढ़ती जाती है। और इस कमाई में क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, क्या ही दूसरी पार्टियों की सरकारें, कोई भी पीछे नहीं है। अगर केंद्र या राज्य सरकारों को जनता की जरा भी फिक्र है तो उन्हें तुरंत टैक्स कम करना चाहिए। नारा लगाने से कुछ नहीं होगा, महंगाई से निजात दिलाना होगा। उम्मीद करते हैं कि जल्द हमें राहत मिले। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, खबर पंजाब से आ रही है। केंद्र सरकार ने सिख संगत के जत्थे को पाकिस्तान जाने की मंजूरी नहीं दी है। 600 श्रद्धालुओं का जत्था 18 फरवरी यानी कल पाकिस्तान के ननकाना साहिब गुरुद्वारे के लिए रवाना होना था, जहां ननकाना साहिब की शताब्दी समारोह को मनाया जा रहा है। श्री अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की प्रधान बीबी जागीर कौर धार्मिक जत्थे की अगुवाई कर रहे थे। संगत ने पाकिस्तान के 5 ऐतिहासिक गुरुद्वारों के दर्शन करने थे, लेकिन केंद्र सरकार ने संगत की पाकिस्तान में सुरक्षा और कोविड-19 यानी कोरोना को देखते हुए और उसका हवाला देते हुए धार्मिक जत्थे को अटारी सरहद से पाकिस्तान जाने की इजाजत देने से मना कर दिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।